मेरा नाम उर्वा है। आज से चंद साल पहले का ये वाक़या, इतना खौफ़नाक वाक़या कि वाक़या जब भी हम लोगों को याद आता, दिल इतना खौफ़ज़दा रहता था। मेरे घर में मेरे डैड और मॉम थे, मैं उनकी इकलौती बेटी थी और मेरी शादी डैड के दोस्त से हुई थी। मगर अंकल और आंटी, एक हादसे में उनकी डेथ हो गई थी। हवेली, उनकी इतनी बड़ी हवेली थी, यानी जहाँ ज़ेब से शादी हुई थी। वो लोग बहुत अच्छे थे, बहुत ज़िंदगी हँसी-खुशी गुज़र रही थी। जहाँज़ेब की हवेली बहुत मशहूर थी अपनी खूबसूरती में। लाल हवेली, हवेली में जहाँज़ेब और मैं रहती, और जहाँज़ेब के एक भाई की शादी हो गई थी, उनके 2 बच्चे थे और एक भाई दामिल, जो सबका सबका प्यारा। एक भाई बाहर था, यानी दामिल को सब बहुत चाहते। और अल्लाह ताला ने 9 साल के बाद हमारे यहाँ खुशी दी। उस खुशी का सबको बहुत इंतज़ार था। किंज़ा, जो मेरी देवरानी, इतनी मोहब्बत करती, हम बहनों की तरह थे। भाभी, आपको बहुत मुबारक हो, खैर मुबारक। और हमारे बराबर में, यानी सर्वेंट क्वार्टर था। सर्वेंट क्वार्टर में साजिदा आंटी और अंकल को जो हमने जगह दी थी, साजिदा आंटी ने बिल्कुल दामिल को अपने बेटों की तरह पाला था। क्योंकि जहाँज़ेब के वालिदैन की डेथ हो गई थी, दादू दादू भी दुनिया में नहीं रहे थे, और यह हवेली उन्होंने तामीर करवाई थी। बहुत बहुत खूबसूरत हवेली थी। और मेहरू, जो अंकल की बेटी थी, जो ड्राइवर थे, अब वो जॉब नहीं करते थे, बहुत वीक हो गए थे। और जहाँ ज़ेब अपने भाइयों से इतनी मोहब्बत करते थे, मेहरू जिसे पढ़ाया लिखाया, जहाँ से बिल्कुल अपनी छोटी बहन की तरह चाहते थे। दामिल दामिल उसे बहुत पसंद करता था, मेहरू को दामिल बहुत चाहता था। लेकिन जहाँ ज़ेब ने सख्ती से कह दिया था कि हम अपनी ज़ात में, हम नवाब लोग हैं, अपनी ज़ात में शादी करेंगे। और दामिल मेहरू को इतना लाइक करता था। जब भी आती मेहरू, भाभी मैंने आपके लिए फ्रूट्स काटे हैं, भाभी मैंने आपके लिए सब चीज़ें तैयार की हैं, खुश रहो तुम। और जब बाबा ने कहा मेहरू 4-5 दिन के लिए गाँव जा रहा हूँ और मेरे भाई की बहुत तबीयत ख़राब है, मैं जल्द आ जाऊँगा, बराबर में मेरी दोस्त रहती थी। जिया मेरी बचपन की दोस्त थी और ख़्याल रखती थी। जिया की मामा मेरा इतना ख़्याल रखती और वाकई मेरी बहनों की तरह थी। दामिल, जिसने एक ही सवाल किया हुआ था कि तुम मुझे जवाब दो, निकाह करेंगे हम बाद में, फिर भैया मान जाएंगे। भैया तुम्हारे नहीं मानेंगे, मैंने कितनी दफ़ा समझाया था। और जब बाबा ने हवेली में बात की, मैं 4-5 दिन में वापस आ जाऊँगा, मेहरू का ख्याल रखिएगा। और जब भाभी मेरा इतना ख्याल रखती थी, और उसके बाद जब भाभी की तबीयत ख़राब थी, फिर भी उनके जब मामा का फ़ोन आया कि उनके बाबा की बहुत हालत ख़राब है, वो उन्हें भाभी को याद कर रहे हैं, हॉस्पिटल से आए थे। और इस तरह जब जहाँ से भैया ने उनको इजाज़त दी, वो जाने लगी, तो उन्होंने कहा मेहरू तुम कहाँ रहोगी। तो फिर इस तरह उन्होंने बाबा को इन्फॉर्म किया, आंटी से बात की। इस तरह मैं अपने घर आ गई। जिया मेरे पास होती थी। जिया के बड़े भाई काम पर से आके छत पर वहाँ पे सो जाते थे। आंटी इतना ख्याल रखती। आंटी आजकल बहुत मसरूफ़ थी, उनकी बहन आई हुई थी, शादी की तैयारी चल रही थी, और जिया मेरे साथ रहती थी।